प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती 5 अध्याय और उसका 43 से 48 पद। मत्ती 5 अध्याय उसका 43 से 48 पद लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर का वचन है और 48 पद में 5 के 48 में मत्ती के इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर की इच्छा अपने हर बच्चों के लिए हर वो इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर वो इंसान जो यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करता है, उस हर इंसान को यीशु कह रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यीशु पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें पूरी तरीके से मेरे जैसा बनना होगा, यीशु की तरह बनना होगा। क्यों? क्योंकि एक संतान, एक बेटा अपने बाप के गुणों को ही लेता है। बाप के अंदर जो स्वभाव है, माता पिता के अंदर जो स्वभाव है, वही स्वभाव बच्चों में पाए जाते हैं कई बार। उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर खून बहा दिया और वही यीशु का खून आज भी जीवित है। वचन में लिखा हुआ है वो खून आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो खून आज भी हमारे लिए बह रहा है और वो यीशु का खून आज भी हमें हमारे गुनाहों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। और अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वही खून हमारे अंदर भी आ जाता है, यीशु का खून, और हम यीशु की संतान बन जाते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है मेरे खून में, यीशु के खून में जो गुण मिलते हैं वही तुम्हारे खून में मिलने चाहिए। कहने का मतलब यीशु के अंदर जो स्वभाव पाया जाता है, यीशु कह रहे हैं तुम्हारे अंदर भी वही स्वभाव पाया जाना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर, तुम यीशु को अपना पिता मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर यीशु का स्वभाव नहीं है, यीशु के गुण नहीं है, यीशु का नेचर नहीं है, तो फिर तुम झूठे हो। तुम झूठ कहते हो कि तुम यीशु को अपना पिता मानते हो। तुम झूठ कहते हो कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। अगर तुम सचमुच यीशु पर विश्वास करते तो तुम्हारे स्वभाव में यीशु का स्वभाव दिखाई देता, यीशु का गुण दिखाई देता। और यीशु का गुण क्या है? वचन कह रहा है कि यीशु मसीह अपने बैरियों से कभी बैर नहीं रखे। वचन में जैसे अभी आप लोगों ने सुना मत्ती 5 अध्याय उसके 43 से 48 में कि संसार के लोगों का क्या नियम है, संसार के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। वो केवल उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो उनको नमस्कार करते हैं। वो केवल उन्हीं से प्रेम रखते हैं। अपने मन में केवल उन्हीं के प्रति प्रेम रखते हैं जिनके विषय में वो जानते हैं कि वो भी अपने मन में हमारे लिए प्रेम रखे हैं। यानी कि जो मुझसे प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा, जो मुझसे नफरत करेगा मैं उससे नफरत करूंगा। ये संसार का तरीका है, बाइबल बता रहा है। और हम में से हर एक जन कई बार ऐसा ही जीवन जिए हैं। मैं खुद भी कई बार ऐसा जीवन जिया हूं अपने स्टूडेंट लाइफ में, या जब प्रभु में मैं नहीं आया था सही तरीके से। मैं हर उस इंसान से प्रेम रखता था जो मुझसे प्रेम रखता था। मैं हर उस इंसान का इज्जत करता था जो मेरी इज्जत करता था। लेकिन मैं हर उस इंसान से नफरत भी करता था जो मुझसे नफरत करता था। लेकिन जब मैं प्रभु को जान गया
तो प्रभु ने मुझे इसी वचन के द्वारा सिखाया था पहली बार कि अगर तुम यीशु की संतान बनना चाहते हो तो अब तुम पहले की तरह सोच विचार नहीं रख सकते, पहले की तरह जीवन नहीं जी सकते। पहले जो तुमसे नफरत करते थे तुम उनसे नफरत करते थे, लेकिन अब क्योंकि तुम यीशु की संतान हो, यीशु ने जैसे जीवन जिया था अब तुम्हें भी जीना होगा। कहने का मतलब, अगर कोई तुमसे नफरत करता है या कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो तुम भी बदले में उससे नफरत नहीं कर सकते, तुम भी बदले में उसका बुरा नहीं चाह सकते, और तुम भी अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम भी बदले में उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। इसके बजाय क्या करना होगा? वचन कह रहा है हमें अपने मन में हर इंसान के प्रति प्रेम रखना होगा, ईश्वरीय प्रेम, यीशु का प्रेम, और खास करके उन लोगों के प्रति जो लोग बुरे हैं। बुरा का क्या मतलब है? वो लोग हो सकता है वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, वो लोग हो सकता है यीशु के नाम का अपमान करते हैं, वो लोग हो सकता है वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हर पाप को कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग हो सकता है दूसरों के साथ बुरा करते हैं, और सबसे खास करके हो सकता है वो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार रखे हुए हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हमारे बारे में बुरी इच्छा रखते हैं कि हमारा बुरा हो जाए, हमसे नफरत करते हो सकता है, या दूसरों से नफरत करते हैं, या ऐसे ही उनके अंदर बुरे बुरे स्वभाव है और वो यीशु के विरोध में काम करते हैं, यीशु के वचन के विरोध में काम करते हैं। लेकिन वचन कह रहा है ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में नफरत नहीं रखनी है, हमें अपने मन में नफरत नहीं रखनी है ऐसे बुरे लोगों के प्रति, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में हर इंसान से प्रेम किए हैं, हर इंसान से, और हर इंसान के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई भी इंसान यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और क्यों यीशु कह रहा है कि अगर कोई बुरा है, अगर कोई बुरा काम कर रहा है, अगर किसी के अंदर बुरा स्वभाव है, अगर किसी के अंदर बुरा सोच विचार है, ऐसे लोगों से नफरत क्यों नहीं करो, ऐसे लोगों के साथ तुम बुरा नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम भी कभी ना कभी बुरे थे। जब तुम यीशु को नहीं जानते थे, जब तुम यीशु की बातों को नहीं जानते थे, तो तुम्हारे अंदर भी कमियां थी, तुम्हारे स्वभाव में कमियां थी। तुम भी हो सकता है दूसरों से नफरत करते थे, तुम भी दूसरों के बारे में बुरा सोच विचार रखते थे, लेकिन यीशु हमसे नफरत नहीं किया, यीशु हमसे प्रेम किया, और यीशु ने हमारे लिए अपने जान को दे दिया, ताकि जब हम उन पर विश्वास कर ले, उनके वचनों पर विश्वास कर ले, तो यीशु मसीह हमें हमारे इन बुरे स्वभावों से बचा ले। और यीशु ने बचाया, यीशु ने हमें, जब से हम यीशु को जाने हैं, पहचाने हैं हम लोग, और यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने दया दिखाई है आप पर, मुझ पर, और हमारे जीवन के पुराने वो बुरे बुरे गुण, बुरे सोच विचार खत्म हुए, काफी हद तक खत्म हो गए हैं। तो जब यीशु मसीह, जब हम बुरे थे तब यीशु मसीह हमसे नफरत नहीं किए और हमारा बुरा नहीं चाहे, तो हमें भी कोई अधिकार नहीं है कि जो इस समय फिलहाल बुरे हैं या बुरा सोच विचार रखते हैं, बुरा स्वभाव रखते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उनके बारे में बुरा सोचें, या हम उनसे क्रोधित हों, या हम उनसे नफरत करें, या हम उनके बारे में कुछ भी बुरा बोले या उनके प्रति बुरा करें। नहीं, ये पाप होगा, क्योंकि यीशु ने हमारे साथ बुरा नहीं किया जब हम बुरे थे। तो हमें भी कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके साथ बुरा करें जो इस समय बुरे हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है यीशु के बारे में पता नहीं है, या यीशु के वचन के बारे में पता नहीं है, या तो उनकी बुद्धि, जो आत्मिक बुद्धि है, मन की अंदर की जो बुद्धि है, वो हो सकता अब तक खुली नहीं है, उनकी दया नहीं हुई है उन पर यीशु की। हम पर दया हो गई, लेकिन हो सकता उन पर अब तक दया नहीं हुई है, इसलिए वो बुरा काम करते हैं। इसलिए वचन कह रहा है उनसे प्रेम रखो, उनके प्रति बुरा ना सोचो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें बचा ले, यीशु ने कहा। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ऐसे बुरे लोगों को जब देखें तो हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें बचाइए, प्रभु इन्हें सही रास्ता दिखाइए, प्रभु इनके बुद्धि को खोलिए, ये इस बात को समझ सके कि ये लोग क्या बुरा स्वभाव रखे हैं, क्या बुरा काम कर रहे हैं, और ये लोग पश्चाताप करें। यीशु, ये लोग आप पर विश्वास करें, इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। हमें लगातार ऐसे लोगों के प्रति प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अपने मन में उनके प्रति प्रेम रखने की आवश्यकता है। हां, जरूरी नहीं है जब हम जान रहे हैं कि कोई इंसान बुरा है, कोई इंसान सबका बुरा कर रहा है,
कोई इंसान सिर्फ दिन भर बुरा सोच विचार, बुरा स्वभाव रखा हुआ है, और वो इंसान इतना बुरा है कि आप अगर उसके साथ संबंध बनाइएगा, संपर्क बनाइएगा, तो वो आपका भी हानि कर दे। तो वचन में लिखा हुआ है, अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है, ठट्ठा करने वाली मंडली के पास मत जाना। कहने का मतलब है, फिलहाल वो आदमी, क्योंकि वो इंसान के ऊपर अभी यीशु की दया हुई नहीं है, इसलिए वो इंसान बुरा है। इसलिए आप अपने मन में उसके प्रति प्रेम रखिए, अपने मन में उसके प्रति आदर और इज्जत रखिए, अपने मन में उसके प्रति बोझ और तरस रखिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु उसे बचा लीजिए। लेकिन क्योंकि फिलहाल वो बुरा है, वो जानता नहीं है यीशु के ज्ञान को, उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। बुरे लोगों से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है। इसी मत्ती में ही लिखा हुआ है, इसी मत्ती में 5 अध्याय, मत्ती के 5 अध्याय और लिखा हुआ है, उसके 38 से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। कहने का मतलब एक तो यह है कि यह वचन बहुत कुछ कहता है। यह वचन कहता है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी आगे कर दो। कहने का मतलब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें भी उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना का मतलब है, अगर कोई इंसान बुरा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आपको पता है कि वो बुरा सोच विचार रखते हैं, गलत सोच विचार रखते हैं और वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। वचन कहता है कि ठट्ठा करने वाली मंडली जो यीशु के वचन के अनुसार जीते नहीं है जिंदगी को, उनसे दूर रहना। लेकिन उनके प्रति बुरा विचार नहीं रखना है, उनके प्रति हमें अपने मन में क्रोध नहीं रखना है, उनके प्रति हमें अपने मन में कुछ भी बुरा सोच विचार नहीं रखना है, लेकिन उनके प्रति हमें अपने मन में क्या रखना है? प्रेम रखना है, यीशु का प्रेम रखना है, और मन में बोझ रखना है, तरस रखना है कि वो अपने बुरे रास्तों से फिर जाएं, वो अपने बुरे रास्तों से लौट आए। और हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु इन बुरे लोगों को बचा लीजिए। भले आप उन बुरे लोगों के साथ उठिए बैठिए नहीं, आप उन बुरे लोगों से दूर रहिए, लेकिन उन बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा कि वो अपने बुराई से छुटकारा पाए। जैसे हम पाए थे छुटकारा, जैसे आप पाए थे छुटकारा, वैसे वो भी यीशु के दया से अपने बुराई से छुटकारा पाए और जीवन में आशीष पाए। ऐसा बोझ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। उनके संपर्क में नहीं रहना है, लेकिन उनसे प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। सताने वालों का मतलब क्या है? या तो ऐसे लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं या आपके प्रति बुरा सोच विचार रखते हैं। लिखा हुआ है कि जो आपके प्रति बुरा विचार रख रहे हैं, बुरा सोच विचार रख रहे हैं, आपका बुरा चाह रहे हैं, वचन कह रहा है तुम बदले में इनके प्रति, अपने मन में तुम इनके प्रति बुरा विचार ना रखो, बुरा सोच ना रखो। तुम अपने मन में ना चाहो कि इनका साथ बुरा हो जाए, इन पर श्राप आ जाए। नहीं, ये पाप होगा, क्योंकि यीशु मसीह को जब लोग क्रूस पे चढ़ाए थे और कह रहे थे ये पापी है, इसे मार दो, और उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे तो वो ये नहीं कहे थे पिता से कि पिता इन्हें श्रापित कर दीजिए, लेकिन यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर दीजिए। उनके आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह। उसी प्रकार ये वचन कह रहा है रोमियो का कि तुम भी, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम उसके प्रति अपने मन में कुछ नफरत या कड़वाहट नहीं रखो। तुम उसके प्रति अपने मन में क्या रखो? प्रेम रखो, ईश्वरीय प्रेम, और उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसे बचा लीजिए, प्रभु उसके बुरे सोच विचार से उसे छुटकारा दिलाइए, वो बदल जाए, वो आपकी तरह हो जाए यीशु, और उसे आशीष दीजिए। हमें यही करना है हमेशा। केवल इतना ही नहीं, लिखा हुआ है उसी रोमियो के 12 अध्याय के 17 से पढ़ेंगे, 17 से 20, 21 तक। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कहने का मतलब केवल उन्हीं लोगों के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं जो लोग व्यक्तिगत रूप से पर्सनली केवल आपके साथ बुरे हैं। कई बार हम लोग कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके विषय में हम जानते हैं कि ये लोग बहुत बुरा स्वभाव रखते हैं, ये लोग बहुत बुरा सोच विचार रखते हैं, और ये लोग दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार रखते हैं, और ये लोग गलत काम करते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, डकैती करते हैं, खून करते हैं। हो सकता है अपने माता पिता को सताते हैं, अपनी पत्नी को सताते हैं, अपने पति को सताते हैं, अपने बच्चों को सताते हैं, और हर तरीके से गलत काम करते हैं। ये लोग व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, हो सकता है हर तरीके से गलत काम करते हैं। तो क्योंकि ये बुरे हैं, लेकिन आपके प्रति बुरे नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये बुरे हैं। कई बार समाज में ऐसा हो जाता है जब हम लोग अच्छे होते हैं और दूसरों को देखते हैं कि ये बुरा है और ये बुरा करता है, तो हमारे मन में उनके प्रति नफरत आ जाती है। हम उनसे घृणा करने लगते हैं, हम उनसे नफरत करने लगते हैं, और हम उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि इनका बुरा हो जाए, ये नाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बुरे हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को बुराई से नहीं जीतो। वो तो बुरे हैं ही, वो तो दूसरों का बुरा चाहते ही हैं कि दूसरे खत्म हो जाए, नाश हो जाए, और उस चीज के लिए वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप भी अगर उनके बारे में यही सोचिएगा कि इनका बुरा हो जाए, ये नाश हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? वो तो शैतान के काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी उन्हीं की तरह उनके बारे में बुरा सोचेंगे, तब आप भी तो शैतान के काम को कर रहे हैं। तो फिर यीशु मसीह आपका पिता कहां रहा? आपका पिता तो शैतान हो जाएगा, क्योंकि आप शैतान की तरह सोच रहे हैं। क्योंकि शैतान ही दूसरों का बुरा चाहता है, शैतान ही चाहता है कि दूसरे नाश हो जाए, खत्म हो जाए। यीशु कभी नहीं चाहता। जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, हाथों में कील ठोक दिए, कांटों का मुकुट पहना दिए, लहू लहान कर दिए शरीर को, तो भी यीशु क्रूस पर लटक कर क्या कह रहा है? पिता, इन्हें माफ कर दे, इन्हें श्राप ना दे, इनके साथ बुरा ना कर, इन्हें बचा ले पिता, इन्हें बचा ले पिता। यीशु मसीह हमारा ऐसा परमेश्वर है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन सबका भला चाहता है। और यीशु कह रहा है, अगर तुम सचमुच मेरी संतान बनना चाहते हो, तुम सचमुच यीशु पर विश्वास रखकर तुम सचमुच स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, तो तुम कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, कभी भी किसी से घृणा नहीं करना, खास करके किन लोगों से जो फिलहाल के लिए बुरा दिखाई दे रहे हैं, बुरे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है फिलहाल के लिए वो लोग घृणित कामों को कर रहे हैं, अपने माता पिता को सता रहे हैं, अपने पत्नी को, अपने पति को सता रहे हैं, अपने बच्चों को सता रहे हैं। हो सकता है घूस ले रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव रखे हुए हैं। वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, वचन में लिखा हुआ है, हर पापी इंसान के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया है। एक दिन हम भी पापी थे, अगर यीशु हमें नहीं बचाते तो हम भी तो बुरे ही रह जाते और नर्क चले जाते। इसलिए यीशु उनसे भी प्यार करता है, यीशु उन्हें भी बचाना चाहता है। और यीशु चाहता है कि आप और मैं जो पहले यीशु को जान गए हैं, हम लोग यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना करें, हम लोग यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना करें, यीशु की तरह, जैसे यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना की थी, हम भी प्रार्थना करें, हे यीशु, इस बुरे इंसान को बचा लीजिए। फिलहाल ये अंधकार में है, फिलहाल ये नहीं जानता कि ये कितना बुरा काम कर रहा है, या कितना बुरा सोच विचार रखा है, या कितना बुरा स्वभाव रखा है। लेकिन प्रभु, मैं भी बुरा था, आपने मेरी आंखें खोली थी, प्रभु इसे भी बचा लीजिए, इसके भी आंखों को खोल दीजिए। हमें ऐसा सोच विचार रखना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, और उस बुरे इंसान के प्रति हमें अपने मन में प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेम रखना चाहिए, यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम। और उस यीशु के प्रेम को रखकर उस बुरे इंसान के प्रति हमें मन में बोझ और तरस के साथ उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना लगातार, तब तक जब तक वो इंसान बदल ना जाए। हाँ, आप उसके पास नहीं जाइए, आप उसके साथ दोस्ती नहीं कीजिए, आप उसके साथ रिश्ता नहीं बनाइए, क्योंकि फिलहाल वो बुरा है, और आप उसके पास जाइएगा तो वो आपका बुरा कर देगा।
लेकिन उससे दूर रहकर ही, उससे दूरी बनाकर ही आप उसके प्रति अपने मन में प्रेम रखिए और उसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उसे बचा लीजिए। हमें कभी भी बुरे लोगों के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए। जो लोग फिलहाल में अभी, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है कि वो बुरा कर रहे हैं और वो लोग बुरे हैं, हो सकता है वो लोग बहुत बुरे बुरे स्वभाव रखे हैं, हो सकता है वो लोग बहुत बुरे बुरे सोच विचार रखे हैं, हो सकता है वो लोग बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, हो सकता है वो लोग बहुत ही खराब इंसान है। लेकिन कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लिखा हुआ तुम्हारे पाप लाल रंग अरमानी रंग के भी क्यों ना हो जाएं, यीशु कहता मैं अपने लहू से धोकर हिम की नाई, बर्फ की नाई, दूध की नाई सफेद कर दूंगा। कहने का मतलब हम सब के सब पापी थे, हम सब के सब नर्क चले जाते, लेकिन यीशु ने हम पर दया दिखाई। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम भी उन पर दया दिखाएं, हम उनसे घृणा ना करें। जब हम किसी बुरे इंसान को देखें, जब हम किसी बुरे इंसान को बुरा काम करते देखें, बुरा स्वभाव देखें, तो हम उनसे घृणा ना करें, लेकिन हम अपने मन में उनके प्रति दया और प्रेम रखें। जैसी दया और प्रेम यीशु ने हमारे प्रति रखी थी, वही दया और प्रेम हम उनके प्रति रखें जिनको हम बुरा करते हुए देख रहे हैं। हम उनके पास ना जाएं, हम उनसे दोस्ती ना करें, हम उनके साथ रिश्ता ना बनाएं, लेकिन उनसे दूर रहें। लेकिन फिर भी अपने मन में उन बुरे लोगों के प्रति आप यीशु के प्रेम को रखिए अपने मन में, और यीशु के प्रेम में होकर उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है कि प्रभु इनका भला करिए, इनको बचाइए, इस अंधकार के दलदल के पाप के दुनिया से इन्हें बचाइए, इस बुरे स्वभाव से छुटकारा दिलाइए, इस बुरे सोच विचार से छुटकारा दिलाइए और इसे अच्छा इंसान बनाइए। जैसे आपने मुझे बनाया, इसे भी अच्छा इंसान बनाइए और आशीष दीजिए। ऐसा हमें लगातार प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करेंगे और हम हर इंसान से प्रेम रखेंगे, खास करके बुरे लोगों के प्रति भी हम अपने मन में प्रेम रखेंगे और हम उनके साथ कुछ बुरा ना करें, हम उनके साथ कभी भी बुरा ना करें, नहीं तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो तो बुरा कर ही रहे हैं और अगर बदले में हम भी उनके साथ बुरा करेंगे तो फिर हम भी शैतान के संतान हो जाएंगे, यीशु हमें त्याग देंगे और हम भी नर्क चले जाएंगे। यीशु नहीं चाहता कि आप और मैं नर्क चले जाए मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कभी भी किसी भी इंसान के प्रति ना कुछ बुरा सोच रखें, ना कुछ बुरा बोले और ना कुछ बुरा करे, खास करके बुरे लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के प्रति तो सब अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही करते हैं। लेकिन संसार में कैसा सिस्टम चलता है, बुरे लोग जो होते हैं, उन बुरे लोगों के प्रति इंसान अपने मन में नफरत रखता है और उनके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, मौका मिले तो बुरा कर भी देता है उनके प्रति। लेकिन यह पाप होगा मेरे प्रियो, यह पाप होगा अगर हम किसी भी बुरे इंसान के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बुरे इंसान के प्रति अगर हम अपने मन में कुछ बुरा सोच विचार रखेंगे या उनके बारे में कुछ बुरा बोलेंगे या उनके प्रति कुछ बुरा कर देंगे, तो यह शैतान का काम होगा मेरे प्रियो, यह यीशु का काम नहीं होगा और यीशु मसीह हमें आशीष नहीं देंगे, उल्टा हम खुद श्रापित हो जाएंगे। यीशु नहीं चाहता कि आप और मैं श्रापित हो। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी बुरे इंसान को देखें बुराई करते हुए, बुरे स्वभाव में, बुरे कामों को करते हुए, तो कभी भी उसके प्रति हम मन में नफरत घृणा ना रखें। हम कभी भी उसके बारे में कुछ बुरा ना सोचे, ना बुरा बोले और ना ही उसके साथ कुछ बुरा करें, लेकिन हम अपने मन में उसके प्रति प्रेम रखें, यीशु के प्रेम को, और उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसे बचा लीजिए। हालेलुया। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। पिता, इस समय फिर से हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज आपके जितने भी बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके जितने भी आपके वचनों को आज आपके जितने भी बच्चों ने सुना है प्रभु, इन सब पर दया कीजिए पिता, सब पर, मुझ पर भी दया कीजिए। मैं भी इंसान हूं, मैं भी कमजोर हूं, और आपके हर बच्चों पर दया कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जब बुरे थे आपने हम पर दया दिखाई, आपने हमें नाश नहीं किया, आपने हमसे नफरत नहीं किया, आपने हमें बचाया, आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु आज आप हमसे कह रहे हैं कि तुम भी जब किसी बुरे इंसान को देखते हो, उन्हें बुरा करते देखते हो या उनके अंदर कुछ बुराई देखते हो, तो तुम भी उनसे घृणा नहीं करो, तुम भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचो या बुरा नहीं बोलो या उनके साथ कुछ बुरा नहीं करो।
लेकिन तुम उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखो, यीशु के प्रेम को रखो। जैसे यीशु ने प्रभु हमसे प्रेम किया, प्रभु जैसे आपने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखें, अपने मन में बोझ रखें कि वो अच्छे हो जाएं, और हम प्रार्थना करें। भले हम उनके साथ ना रहें, हम उनसे दूर रहें, लेकिन हम उनके बारे में अच्छा ही सोचे प्रभु, क्योंकि यही यीशु की सच्चाई है, यही यीशु का स्वभाव है, और हमें भी ऐसे ही जीवन को जीना जरूरी है। तभी प्रभु हम स्वर्ग राज्य जा पाएंगे, तभी हम इस पृथ्वी में आशीषित हो पाएंगे। इसलिए प्रभु अनुग्रह कीजिए, आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। आज इसी वक्त प्रभु आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए पिता, हम सब पर दया कीजिए प्रभु, और हमें आप अपना मन दीजिए, हमें आप अपना स्वभाव दीजिए, हमें आप अपना प्रेम दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके स्वभाव में, आपके मन में, आपके प्रेम में होकर यीशु हम हर इंसान से प्रेम करें, पूरी तरीके से सच्चे दिल से प्रेम करें, हम सबके बारे में भला सोचें, हम सबके साथ भला ही करें पिता। खास करके ऐसे लोग जो बुरे हैं, खास करके ऐसे लोग प्रभु जो बुरे हैं, उनके प्रति भी प्रभु हम अपने मन में प्रेम रखें, उनके प्रति भी प्रभु हम अपने मन में अच्छा विचार रखें, अच्छा सोच विचार रखें। हम उनके प्रति कभी भी ना कुछ बुरा सोचे, ना बुरा बोले, ना बुरा करे पिता, लेकिन हम उनके लिए प्रभु आप में होकर प्रार्थना किया करें कि उन्हें प्रभु बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। भले हम उनसे दूर रहें, भले हम उनसे संपर्क ना बनाएं, लेकिन यीशु हम अपने मन में उनके प्रति हमेशा प्रेम रखे पिता। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए प्रभु, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे यीशु, तो निश्चित रूप से हम आपकी संतान ठहरेंगे, हमें आप स्वर्ग राज्य दीजिएगा, हमें आप इस पृथ्वी में भी आशीष दीजिएगा पिता, और आप अपने उन बुरे बच्चों को भी बचाइएगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अनुग्रह कीजिए कि आपके हर बच्चे, हम सब ऐसा ही कर सके जीवन भर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के इस अच्छे वचन को ला पाया, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत आशीष पाए हैं, आप लोग आगे भी आशीष पाते चले जाएंगे। मैं फिर से अगले हफ्ते परमेश्वर के एक नए वचन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।